वेलकम एवरीवन। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम पासवर्ड रीसेट कैसे करते हैं लारावेल में। ठीक है, जो उसका प्रोसेस रहेगा ये रहेगा, एक फॉर्म होगा पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड का। यूज़र उसमें अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालेगा। ठीक है, उसके बाद उसको सबमिट करेगा, एक मेल जाएगा उसकी ईमेल आईडी पे, वहाँ पे वो क्लिक करेगा, उस मेल में एक लिंक दिया होगा, क्लिक करके पासवर्ड, नया पासवर्ड जो उसको डालना है वो डाल के उसको पासवर्ड वो रीसेट कर लेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का वीडियो बना चुका हूँ, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो आप लारावेल की प्लेलिस्ट में जाइए इसी चैनल की, और वहाँ पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा सबसे पहले जो है पासवर्ड रीसेट का फॉर्म मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम ईमेल आईडी डालते हैं तो वो पासवर्ड रीसेट का एक लिंक जाता है हमारी ईमेल आईडी पे। वो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होनी चाहिए ऑलरेडी, हमारे सिस्टम में डेटाबेस में होनी चाहिए। प्रोसेस ये रहेगा, जैसे यूज़र यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देगा, सबमिट पे क्लिक करेगा तो वो डेटाबेस में चेक करेगा और वहाँ से एक चेक करेगा कि हाँ ये वैलिड है या नहीं, और वहाँ से एक लिंक जनरेट करेगा। वो लिंक आपकी ईमेल आईडी पे आएगा, वहाँ से क्लिक करके आप उस लिंक को खोलोगे तो वहाँ पे पासवर्ड रीसेट आप करोगे, जो नया पासवर्ड है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको एक ब्लेड फाइल बनानी है। ठीक है, व्यूज़ में जाके आप एक ब्लेड फाइल बनाओगे। अगर आपको नहीं पता है तो क्या कहाँ से व्यूज़ आते हैं, व्यूज़ आते हैं रिसोर्सेज के फोल्डर में जाके व्यूज़ में आप जाओगे। व्यूज़ के अंदर जाके पासवर्ड डॉट ब्लेड डॉट PHP नाम की एक फ़ाइल मैंने बनाई है, तो आपको भी इस टाइप से बनाना है। ठीक है, ब्लेड पे काम करना अगर आपको आता है आप इजीली समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है क्या ब्लेड होता है तो वो भी इसी चैनल की लारावेल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है हमारा पासवर्ड रीसेट का फॉर्म। ठीक है, ये हमारा पेज है। तो यहाँ पे ये फॉर्म मैंने अभी वैसे ही फ़िलहाल बनाया हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ किया हुआ नहीं है। तो हम यहाँ पे जाएंगे एक्शन में जाके मेरे को यहाँ पे राउट हमें देना होगा। ठीक है, राउट में मैंने दिया, और यहाँ पे जाके जो हमारा राउट नेम रहेगा वो मेरे को देना होगा। मैंने लिया पासवर्ड फॉर रीसेट पासवर्ड। ठीक है, रीसेट पासवर्ड सबमिट भी कर देता हूँ। तो इसका हमें एक राउट बनाना पड़ेगा इस नाम का। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे सबमिट पे या फॉरगॉट पे, ठीक है, वो उस पे जाएगा, इस राउट पे जाएगा। एक राउट भी हम बना लेते हैं। राउट अगर आपको नहीं पता है कहाँ पे बनता है, तो राउट बनता है हमारा web.php फाइल में। ठीक है, ये ऑलरेडी कुछ बने हुए हैं, तो अब मेरे को बनाना है पासवर्ड रीसेट का। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको कॉपी करूँगा मैं, और यहाँ पे मैं इसका राउट ये बना दूँगा, राउट सबमिट। ठीक है, नाम दिया हमने, और ये हमें कल फंक्शन बनाना पड़ेगा। ये मैंने इसका नाम दिया, और यहाँ पे रीसेट पासवर्ड, ये हमें नाम देना होता है राउट का, यहाँ पे सबमिट। ठीक है, नाम दे मैंने दिया रीसेट पासवर्ड सबमिट। ठीक है, अब मेरे को जाना पड़ेगा कंट्रोलर में। कंट्रोलर में मेरे को फंक्शन बनाना है उस नाम से, तो मैं इस कंट्रोलर में जाऊँगा और यहाँ पे देख लूँगा कहाँ पे मेरे को सही लगता है, जहाँ पे मेरे को बनाना है। आप गाइस अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो जहाँ पे बनाना है। जैसे मैं चाहता हूँ इसी के पास में मेरा सब ये बन जाए, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके ये करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम दूँगा, क्या नाम था, सबमिट, ये रीसेट पासवर्ड सबमिट। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को उसका कोडिंग देना पड़ेगा कि वो सब चेक करे, वो प्रॉपरली। पहले तो वैलिडेशन हमें लगानी पड़ेगी यहाँ पे, तो ये मैं वैलिडेट कर रहा हूँ। ठीक है, वैलिडेट मेरे को करना पड़ेगा, अदरवाइज एक फिर इशू आएगा बाद में। मैं एक रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ।
ठीक है, ये इसलिए मैं एक्चुअली करके रख रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं एक एक वर्ड लिखूँगा, सो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फटाफट करके आपको सब बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट का वैलिडेट किया। यहाँ पे ईमेल क्या है, ईमेल हमारे फील्ड का नेम है। ठीक है, उस पर वैलिडेट लगाया, वैलिडेशन लगाई मैंने। ये क्या है ना, हमारी एरर का नेम है ईमेल, और यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दिया, रिक्वायर्ड वैलिडेशन लगाई, और वो ईमेल भी होना चाहिए और वो एग्जिस्ट करना चाहिए हमारी जो टेबल है। टेबल क्या है हमारी, यूज़र नाम है हमारे टेबल का, यूज़र्स, राइट। मैंने यहाँ पे यूज़र से नेम रख दिया है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें एक टोकन जनरेट करना है। ठीक है, वेरिएबल लिया टोकन str random 64, एक हमने एक टोकन जनरेट कर लिया स्ट्रिंग के थ्रू। ठीक है, उसके बाद क्या करा हमने, टेबल हमारा जो पासवर्ड रीसेट का टेबल है उसमें इंसर्ट करा दिया। ठीक है, ईमेल आईडी टोकन क्रिएटेड एट। ठीक है, अब समझो, देखो क्या है ये हमारा जो हम बॉक्स में हम डालेंगे वो ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगा, ये टोकन जनरेट हो रहा है यहाँ से, और क्रिएटेड एट टाइम उसमें इंसर्ट हो जाएगा किस टाइम पे वो जनरेट हो रहा है टोकन। ठीक है, अब पासवर्ड रीसेट जो हमारा टेबल है वो हमें लारावेल डिफ़ॉल्ट में देता है। जैसे ही आप माइग्रेशन रन करोगे, माइग्रेशन अगर आपको नहीं पता है, माइग्रेशन होता है डेटाबेस में टेबल बन जाती है डिफ़ॉल्ट। जैसे माइग्रेशन रन बनते हैं, ये हमारी ये सारी टेबल कुछ डिफ़ॉल्ट बन जाते हैं, जिसमें से एक पासवर्ड रीसेट की टेबल डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, उसमें ये जो फील्ड कॉलम रहते हैं ये डिफ़ॉल्ट होते हैं उसमें। ठीक है, तो अभी मेरे को यहाँ पे डेटा इंसर्ट का कोडिंग करना है ये। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अभी ये कार्बन हमारा एरर दिखा रहा है, तो इसको मेरे को यूज़ करना पड़ेगा ऊपर जाके। ठीक है, यहाँ पे जाके हम यूज़ कर लेते हैं इस टाइप से। ठीक है, ये आपको ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ करनी है, जो चीज़ आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हो नीचे कोडिंग में, वो यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट वगैरह उसको करना पड़ेगा हमें, अदरवाइज़ चीज़ें एरर दिखाएंगी, राइट। तो कहाँ है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेटा इंसर्ट कर दिया, टोकन जनरेट करके हमारी जो पासवर्ड रीसेट की टेबल है उसमें मैंने इंसर्ट करा दिया। अब क्या रहेगा, अब हमें मेल भेजना है। ठीक है, ये मेल हमें भेजना है। फॉरगेट मेल क्या है, एक मेल फाइल है जिसमें हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, क्या क्या हमें लिख के भेजना है, वो इसके थ्रू वही चीज़ लिख के हमें मेल में जाएगा। टोकन भेजा, इस फाइल में टोकन पास करा। ठीक है, मैसेज, ये तो इसका सिंटैक्स है, ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, यूज़ रिक्वेस्ट मैसेज टू में किसको जाएगा, जो हम वहाँ पे ईमेल बॉक्स में हम जो ईमेल आईडी डाल रहे हैं। ठीक है, उसका जो सब्जेक्ट जाएगा हमारा रीसेट पासवर्ड जाएगा। ठीक है, रिटर्न बैक में क्या आएगा, मैसेज में आएगा वी हैव ईमेल योर पासवर्ड रीसेट लिंक। ठीक है, ये हमारा जो बॉक्स है उसके ऊपर मैसेज आएगा लिखा हुआ। तो ये मेल का मैंने अभी फ़िलहाल कर दिया है इसका। ठीक है, अभी हम ये मेल का क्या है, उसके बाद क्या आएगा, मेल आपको जाएगा ईमेल आईडी पे। उसके बाद क्लिक करोगे, मेल में एक लिंक जाएगा, लिंक पे क्लिक करके वो एक फॉर्म खुलेगा, वहाँ पे पेज खुलेगा, आई मीन टू से। ठीक है, उस पेज में हम जो पासवर्ड रीसेट करेंगे, अब उसका मेरे को काम करना है। बट उससे पहले मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, ये वाली मेल फाइल, जो हमारी मेल फाइल रहेगी। ये कहाँ पे बनेगी, ये बनेगी व्यूज़ में जाके, जहाँ पे हम व्यूज़ बनाते हैं वहीं पे ये मेल फाइल हमारी बनेगी। सिंपल व्यूज़ जैसे रहती है। ठीक है, उसमें बस टेक्स्ट लिखा जाता है हमारे मेल्स वगैरह का। व्यूज़ में जाके आप यहाँ पे एक ब्लेड फाइल हमें बनाना पड़ेगा, राइट। तो इसका नाम देना है मेरे को मेल, क्या नाम है, फॉरगेट डॉट हाँ ब्लेड .php। ठीक है, इसमें जाके हमें वहाँ पे इसका जो मेल में कंटेंट जाएगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे सिंपल मैंने इसका हेडिंग दे दिया, फॉरगेट पासवर्ड ईमेल, यू कैन रीसेट
पासवर्ड फ्रॉम बिलो लिंक, यहाँ पे हमने एक राउट बनाया, जो पेज खुलेगा हमारा उसका राउट बनाया। टोकन मैंने पास कर दिया यूआरएल में, ठीक है। रीसेट पे क्लिक करके हमारा यूआरएल आएगा, जो राउट रहेगा पेज का नेम, और उसके बाद हमारा टोकन आ जाएगा। वहाँ से फिर वो चेक होगा प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे मैंने 2 राउट और बना लिए हैं। ये राउट हमारा मेल में मेंशन है, ठीक है। जो लिंक पे क्लिक करने पे जो पेज खुलेगा हमारा, ये उसका राउट है, ठीक है। रीसेट पासवर्ड स्लैश टोकन, टोकन जो हमने वहाँ पे जनरेट किया था वो टोकन हमारे यूआरएल में पास होगा, ठीक है। ये फंक्शन बनाना पड़ेगा और उसका नाम रख दिया मैंने ये, जो हमारा राउट है, ठीक है गाइज। अब उस पे जो सबमिट होगा वो फॉर्म, जो बटन पे लिंक पे क्लिक करके जो फॉर्म खुल रहा है, उसके बाद जो सबमिट होगा उसका राउट ये है हमारा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम इस पे काम कर रहे हैं, तो कंट्रोलर पे हमें जाना पड़ेगा और ये वाला फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा वहाँ पे। तो इसका फंक्शन मैंने बना लिया है, शो रीसेट पासवर्ड फॉर्म, ठीक है। टोकन पास कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या करा, ये हमारा व्यू है ब्लेड फाइल, और यहाँ पे मैंने टोकन पास कर दिया, ठीक है। अब ये ब्लेड फाइल हमें बनानी है, जिसमें हमें एक फॉर्म बनाना है, जो हमारा लिंक पे, ईमेल में लिंक पे क्लिक करने के बाद खुलेगा, और वहाँ पे जाके हमें सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो एक ये मैं ब्लेड फाइल बना लेता हूँ। व्यूज़ में जाना पड़ेगा, वहाँ पे हमें ब्लेड फाइल बनानी पड़ेगी, राइट। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। इसका मैंने नाम लिखा रीसेट पासवर्ड, रीसेट पास डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना। तो ये मैंने कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। रीसेट, अब यहाँ पे एक फॉर्म बनाना है मेरे को, जो वो उस पर खुल के आएगा। तो ये फॉर्म मैंने डिज़ाइन कर लिया है। इसमें मैंने 3 फील्ड बनाए हैं, एक तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी का, ठीक है, एक न्यू पासवर्ड एंड एक कंफर्म पासवर्ड। ये फॉर्म में 3 फील्ड बन के आएंगे और एक अपडेट का बटन बन के आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा रीसेट फॉर्म है ना, ये पहले वाला रीसेट जो हमारा क्लिक करने पर रीसेट आता है, जिसमें ईमेल आईडी डाल के हमें सबमिट करना होता है, ये वो वाला फॉर्म है। तो इसमें मैंने मेथड नहीं लगाया एक्चुअली, तो मेथड मैं इसमें लगा लेता हूँ और मेथड को मैं पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को नाम भी रखना है, इसका नाम मैं रख लेता हूँ ईमेल, और ये 2 बार नहीं, एक बार ही आएगा, ठीक है। ये सब करना है इसमें, ठीक है गाइज। तो ये मैंने ईमेल इसमें कर दिया फुल, ये फुल नाम लेके ईमेल इसको करना है। इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, मेन हमारा इसका नेम है। सो अब इसको चला के देख लेते हैं गाइज, ठीक है। यहाँ पे मेरे को अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी है, तो मैं रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाल रहा हूँ अपनी, ठीक है। तो सबमिट पे मैंने क्लिक किया और ये एक एरर आ गई है, ठीक है। द पोस्ट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर दिस राउट, सपोर्ट मेथड इज़ गेट। चेक करते हैं अब क्या इशू है। सो गाइस अब इसको चला के देख लेते हैं, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया सबमिट पे, ये एरर दिखा रहा है। अब ये जो एरर दिखा रहा है ये हमारे मेथड की वजह से दिखा रहा है। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाके मेरे को ये ठीक करना पड़ेगा इसका। यहाँ पे करना है पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा रीसेट ब्लेड है CSRF यहाँ पे पास करना है सिक्योरिटी के लिए, और ये लारावेल में इसके बिना काम करेगा ही नहीं फॉर्म, ठीक है। इसलिए मैंने किया, मैंने दोबारा इसको चेक किया, ये फिर आ रहा है, इसको रिफ्रेश नहीं किया आई थिंक,
ठीक है, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। दोबारा मैं इसमें ईमेल डालता हूँ। ठीक है, सबमिट पे मैंने क्लिक किया तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, इसको देख लेते हैं क्या करेगा। कनेक्शन कुड नॉट एस्टैब्लिश्ड विद होस्ट, मेल होस्ट टेक्स सच नॉट होस्ट। ये मेल के एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने मेल की सेटिंग नहीं की है एक्चुअली, इसलिए ये मेल के एरर दिखा रहा है। तो मेल की सेटिंग कर लेते हैं। मेल की सेटिंग आपको .env फाइल होती है, ये वाली फाइल, इसमें आपको करनी होती है। कहाँ पे करनी होती है? यहाँ पे करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे आप डालोगे आपका होस्ट नेम क्या है, आपका पोर्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड, ठीक है, SSL वाला है या नहीं, फ्रॉम एड्रेस, ऐप का नेम। ठीक है गाइस, तो मेल की सेटिंग हमें यहाँ पे करनी होती है। जैसे मैं अगर यहाँ पे डालता हूँ मेल होस्ट का नेम mail.ravindra24.com, ये मेरा मेल होस्ट है। ठीक है, यूज़र नेम में मैंने डाला no reply @ravindra24.com। ठीक है, पासवर्ड में मैंने डाल दिया, एक डमी पासवर्ड मैंने डाल के बता दिया आपको। ठीक है, 1 2 3 एनक्रिप्शन में लिख देते हैं SSL। ठीक है, और यहाँ पे फ्रॉम एड्रेस, फ्रॉम में जो आएगा मैंने लिखा नो रिप्लाई, मैं लिख देता हूँ इसमें no reply @ravindra24.com। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ऐप का नेम आप देना चाहो बाय जो ऊपर आप डिफाइन करोगे ऐप का नेम, उस हिसाब से ही ले लेगा। ऐप का नेम जैसे मैंने डिफाइन किया हुआ है लारावेल। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया वेब, तो वो फ्रॉम में वो उस नाम से आएगा आपका। ठीक है, ये मैंने इसमें डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे मैंने ईमेल का पूरा प्रॉपर सेटिंग कर दिया है। ठीक है, ये मैंने अपनी अब जो मेरी वेबसाइट है ravindra24.com, उसकी ईमेल से मैंने यहाँ सब कुछ सेटअप किया है। पोर्ट 25 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एनक्रिप्शन पे आप नल कर देना, और यहाँ पे जिस ईमेल आईडी से आपको दिखाना है वो सब कर देना। डेमो में ये था इसका। ठीक है, अब चलते हैं ब्राउज़र पे। यहाँ पे मैं अगर ये अपना ईमेल आईडी में रजिस्टर टाइप करता हूँ, सो यहाँ पे मैं अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये डाल के मैंने सबमिट किया। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, इट मीन्स मेल सेंड हो रहा है। ठीक है, अब मैंने जैसे सबमिट किया तो यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आया है। यहाँ पे सक्सेसफुली सेंड का मैसेज आना चाहिए, क्योंकि हमने वो सब व्यू में अभी नहीं लगाया है। मैंने पहले मेल का किया है, तो मेल में जाके चेक कर लेता हूँ मेल आ रहा है नहीं। तो जैसे आप देख पा रहे हो ये मेल आ गया है मेरा। ठीक है, वही ईमेल आईडी, वो ऐप का मैंने जो नाम दिया था, और यहाँ पे जो हेडिंग वगैरह वो सब मैंने दिया था वो प्रॉपरली आ रहा है। अगर इस पर भी क्लिक करते हैं, ये हमने जो वहाँ पे लिंक दिया था और टोकन जो पास किया था, ये वो सब आना चाहिए। मैंने इस पर लिंक किया, क्लिक किया, तो आप देख रहे हो ये फॉर्म बन के आ रहा है, बट ये प्रॉपरली नहीं आ रहा है, ये ब्रेक हो चुका है सब कुछ। तो इसको जाकर ठीक करते हैं। अभी पहले उससे पहले मैं वहाँ पे पहले मैसेज लगा देता हूँ। तो जैसा आप देख रहे हो मैंने सेटअप यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, ये मैंने सेशन वाला मैसेज लगाया है यहाँ पे, ये सब मैंने लगा दिया। मैसेज आएगा क्लिक करने के बाद, सबमिट होने के बाद, कि आपका मेल सेंड हो चुका है। तो अब मैं आपको ये टेस्ट करा के मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। ठीक है, सबमिट पे मैं क्लिक करता हूँ।
तो ये देख रहे हो मैसेज आ रहा है, वी हैव ईमेल्ड योर पासवर्ड रिसेट लिंक। ठीक है, तो वो पासवर्ड लिंक आ चुका है ऑलरेडी, मैं आपको दिखा चुका हूँ मेल में कैसा आता है। ठीक है गाइस, तो ये अगर मैं गलत डालता हूँ तो भी ये मतलब यहाँ पे मैसेज आना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार अभी क्या आ रहा है फ़िलहाल। अगर मैं इसमें अनरजिस्टर्ड कुछ भी ईमेल आईडी डाल रहा हूँ तो ये कुछ भी एरर मैसेज नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हमें एरर मैसेज यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी वैलिडेशन ये लगा हुआ है, एरर वैलिडेशन, बट ये हमारा जो फॉर्म है फॉरगेट पासवर्ड का, वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे एरर का वो मैसेज नहीं दिया है। तो मेरे को वहाँ पे एरर का मैसेज देना है। इस टाइप का जो मैसेज होता है ना, वो वहाँ पे मैंने नहीं दिया हुआ है, तो मेरे को ये मैसेज उठा के वहाँ लगाना है। हमारी ब्लेड फाइल ये है और यहाँ पे जाना है नीचे। कहाँ है हमारा टेक्स्ट बॉक्स, कहाँ है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। ओके, क्या नाम है हमारी एरर का, ईमेल है, तो ईमेल मैंने कर दिया। तो अब मैं इसको टेस्ट करके देख लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड, क्या मैं कोई वैसे टाइप करके देख लेता हूँ, उसके बाद मैंने सबमिट किया तो यहाँ पे एरर मैसेज वो दिखाना चाहिए। थोड़ा ये टाइम ले रहा है। जैसे आप देख रहे हो ये एरर मैसेज दिखा रहा है यहाँ पे, द ईमेल मस्ट बी वैलिड ईमेल आईडी। ये तो चलो वैलिड ईमेल आईडी, बाकी मैंने कुछ भी ईमेल आईडी के फॉर्मेट में यहाँ पे अगर डाल दिया है तो वो ये बताएगा कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। सबमिट पे मैंने क्लिक किया तो कर रहा है। ओके, एक्चुअली जो हमारा वो है ना, जो हमारा PHP माई एडमिन सर्वर है वो स्टार्ट नहीं है। SQL सर्वर जो होता है वो मेरे को स्टार्ट करने दो अभी। जैसा आप अभी देख रहे हो ये पेज परफेक्टली लोड हो रहा है, ठीक चल रहा है। ठीक है, इसके CSS फाइल में कुछ इशू था, वो जो ये CSS फाइल है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका कहाँ गया वो पेज, तो जो हेडर फाइल होती है ना वहाँ पे इशू था इसका CSS में। हेडर फाइल कहाँ है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे ये URL फंक्शन मैंने लगा दिया है, इसमें थोड़ा इशू था। ठीक है, प्रॉपर्ली ठीक चल रहा है हमारा पेज, ये वाला पेज। अब बात करते हैं हम इस वाले पेज की कि इसमें एरर मैसेज नहीं आ रहा था। ठीक है, एरर मैसेज के लिए यहाँ पे कुछ भी मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ, एक टेम्परेरी ईमेल आईडी जो नहीं एग्जिस्ट करती है हमारे डेटाबेस में। उसके बाद सबमिट पर अगर मैं क्लिक करता हूँ ये मैसेज आ रहा है हमारा, ये मैसेज आ रहा है क्योंकि ईमेल आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर ब्लैंक पे क्लिक करते हैं तो एम्प्टी आता है। अगर कुछ भी रैंडम ईमेल आईडी आप डाले हो जो डेटाबेस में हमारे एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसको नोट फाउंड करके वो इसमें एरर दिखा रहा है। ठीक है गाइड्स, यहाँ पे हम एक ओल्ड फंक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं वैल्यूज़ में, जिससे हमारा जो डेटा है वो रहे वहाँ पे ऑलरेडी। ठीक है, ओल्ड मैं यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स का। ईमेल मैंने दिया, ठीक है, ईमेल मैंने दे दिया और मैं वहाँ पे जाके देखता हूँ कि ये ईमेल आईडी होल्ड करके रखता है नहीं रखता है। लेट सपोज मैंने ये ईमेल आईडी दिया यहाँ पे और ये इस पे होल्ड करके इसको रखना चाहिए। ठीक है, जैसा आप देख रहे हो ये होल्ड करके रखता है, यहाँ से ईमेल आईडी हटती नहीं है। ठीक है, तो ये सब इसमें कर दिया है मैंने। अब बात करते हैं हमारा जो पेज खुल के आता है, जो ईमेल जाता है आपको, उसका जो पेज खुल के आता है, लिंक जो जाता है ना ईमेल आईडी में, उस पर क्लिक करके जो वाले पेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे
ईमेल आईडी जो उनसे रजिस्टर्ड है वो आप डाल दोगे और पासवर्ड रीसेट कंफर्म करके वो डाल दोगे। अगर यहाँ पे ईमेल आईडी आपको ऑटो चाहिए तो आप यूआरएल में वो ईमेल आईडी वहाँ से पास करके उसको यहाँ पे फिल आप करा सकते हो ऑलरेडी। ठीक है, जैसे ही क्लिक होगा वो ऑलरेडी फिल होके आएगा, या इसको आप हाइड भी कर सकते हो। ठीक है, हाइड कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बैकएंड में ईमेल आईडी आपको मैच कराना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे नया पासवर्ड डालना है और कंफर्म पासवर्ड करके डालना है। तो अभी इसका कोडिंग मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। अब मेरे को यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है सबमिट पासवर्ड रीसेट फॉर्म के नाम से, जो कॉल होगा, जो हमारा रीसेट फॉर्म है ये वाला फॉर्म जब यहाँ पे सबमिट होगा ये, तो वो वाला फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, फिर वो चेक करेगा कि पासवर्ड मैच करता है या ईमेल आईडी मैच, या ये टोकन, पहले तो टोकन ही चेक होगा कि एग्जिस्ट करता है नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो सब होगा। तो मैं यहाँ पे फंक्शन पहले लिख लेता हूँ, सारा कोडिंग लिख लेता हूँ, फिर आपको मैं समझा देता हूँ। ये फंक्शन मैंने लिख लिया है। ठीक है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट, ये यहाँ पे ईमेल आईडी चेक कराइए कि एग्जिस्ट करती है वो नहीं करती है। पासवर्ड ये चेक कराया है, कंफर्म पासवर्ड भी चेक करा लिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या करा हमने, पासवर्ड रीसेट जो हमारी टेबल है उसमें चेक कराया कि हमारा ईमेल और टोकन मैच कर रहा है तो वो उठा के लाएगा वहाँ से। ठीक है, उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये वाला दिखाएगा उसमें एरर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा जो टेबल है हमारा यूज़र्स का, यूज़र्स है या यूज़र है, आई थिंक यूज़र है, ऊपर देख लेते हैं क्या है, यूज़र है, मॉडल हमारा यूज़र है। ठीक है, यूज़र मैंने लिया तो हमारे मॉडल का नाम वेयर ईमेल रिक्वेस्ट, ये डेटाबेस में चेक करेगा पासवर्ड। ठीक है, अगर है तो वो पासवर्ड अपडेट कर देगा। ठीक है, ये पासवर्ड हमारा क्या है, ये वो है जो हमारा फॉर्म था, ये वाला फॉर्म। यहाँ पे फील्ड नेम आप चेक कर सकते हो, वही है। ठीक है, नेम से चेक करना है, हमारा इसका नेम ये है। आईडी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये नेम है और ये इसका ईमेल है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हमने इसको अपडेट करा दिया है। उसके बाद हम पासवर्ड रीसेट में गए और वहाँ पे जाके हमने उस टोकन को डिलीट कर दिया। टेम्परेरी बेसिस पे हमें टोकन को इंसर्ट कराना है, उसके जब हमारा काम हो जाए, ख़त्म हो जाए, हमारा पासवर्ड अपडेट हो जाए, उसके बाद हम उसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये रीडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन पेज पे विद मैसेज योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड। ठीक है, ये रहेगा। अब जो हमारा ये फंक्शन है, आई थिंक मैंने राउट ऑलरेडी इसका बनाया हुआ है, तो चलते हैं web.php में। web.php कहाँ है यार, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो यार प्लीज़ लाइक कर देना। ठीक है, चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो web.php कहाँ पे है, ये रहा web.php। तो ये राउट मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी इसका। ठीक है, इसका जो राउट का नेम है ये है, और उस वाली फाइल में चलते हैं हम। ठीक है, ये वाली। तो अब इसको चेक करके भी हम देख लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल टेम्परेरी में किसमें रफ ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ठीक है, ये करके मैं इसको अपडेट करता हूँ तो ये एरर आ रहा है एक्चुअली। ओके यार, क्योंकि हमने एक गलत टेबल वहाँ पे डाला हुआ है, देखते हैं क्या एरर है। ठीक है, तो कहाँ पे चलना था हमें जाना था कंट्रोलर में। यहाँ पे गया और यहाँ पे देना है हमारा टेबल का नेम, जो हमारा टेबल का नेम है यूज़र्स है आई थिंक। तो अब इसको दोबारा चेक करते हैं। तो ये कह रहा है कि ईमेल आईडी गलत है, क्योंकि मैंने रैंडमली वैसे कुछ भी ईमेल आईडी डाल दिया था, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मैंने नहीं डाला था। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जिससे मैंने
अपना बनाया हुआ ईमेल वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। क्या डालना है पासवर्ड? 123, ठीक है 123। यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यहाँ पे पासवर्ड आपको डाल के रिसेट करना है। अपडेट मैंने क्लिक किया, अपडेट हो चुका है हमारा, ये मैसेज भी आ गया है। लॉगिन मैं करके देखता हूँ। अब मैं आपको इसका लॉगिन करके दिखाता हूँ। पासवर्ड मैं यूज़र आईडी में डाल चुका हूँ अपनी ईमेल आईडी, और यहाँ पे पासवर्ड मैं डाला हूँ 123। सबमिट मैंने क्लिक किया, तो अब देख रहे हो सक्सेसफुली लॉगिन हो रखा है, ठीक है। लॉगिन प्रॉपर्ली काम कर रहा है हमारा। सो गाइज मैंने आपको सब कुछ पासवर्ड रीसेट के प्रोसेस में आपको बता दिया है लारावेल में, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कोई किसी चीज़ के लिए आपको हेल्प चाहिए कोडिंग में, तो उसके लिए नीचे आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अगर लाइक है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।